नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज वाइट्रियम 90 इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल सस्पेंशन ऑफ वाइट्रियम सिलिकेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ऑप्शंस हैं थायराइड कार्सिनोमा, पोलीसाइथेमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, ऑर्थराइटिक कंडीशन इन ज्वाइंट। तो वाइट्रियम 90 का यूज किया जाता है ऑर्थराइटिक कंडीशन इन ज्वाइंट। ऑप्शन 4। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर DSSB का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिसाइड लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। ऑप्शंस है मिथाइल ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डाइइथाइल बार्बिचूरिक एसिड। तो इनमें से कौन सा इंसेक्टिसाइड नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइइथाइल बार्बिचूरिक एसिड। बाद बाकी ये तीनों जो हैं ये इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत इंसेक्टिसाइड में लिस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी इंडिकेटर फॉर द नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन इज। ऑप्शंस हैं एलिजारिन येलो, एम क्रिसोल पर्पल, पी नेफ्थॉल बेंजीन, सोडियम एलिजारिन सल्फोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पी नेफ्थॉल बेंजीन। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फोलिक एसिड कैन लीड टू। ऑप्शंस है सिकल सेल एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मिगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी से होता है आपका मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ऑप्शन 4। ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये होता है म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन जीन दैट लेड टू फॉल्टी हीमोग्लोबिन प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन एस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रिंगर्स इंजेक्शन इज अ। ऑप्शंस हैं कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, बैक्टीरियोस्टैटिक सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक इंजेक्शन, सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन। तो ये होता है आपका कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। ये इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, to maintain and increase the supplies of bulk drug and formulation is one of the objective of the। options हैं drugs and cosmetic act 1940, drug and magic remedies act 1954, pharmaceutical policy 2002, drug price control order 1995। तो बल्क ड्रग के सप्लाई के को इंक्रीज और फॉर्मुलेशन को मेंटेन करने के लिए लाया गया था आपका ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995। दोस्तों, इससे काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आप देखेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में आया था, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 में आया था। इसके साथ ही एक और है, आप याद रखना कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो 1971 में आया था। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ड्रग इंड्यूस्ड मेल एब्जॉर्प्शन हैज बीन ऑब्जर्व्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ऑप्शंस हैं एसिटामाइनोफेन, डिजॉक्सिन, सिफालेक्सिन, नियोमाइसिन। तो ड्रग इंड्यूस मेल एब्जॉर्प्शन ऑब्जर्व किया जाता है नियोमाइसिन के एडमिनिस्ट्रेशन से, और ये नियोमाइसिन क्या है? अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज। ऑप्शंस हैं ऑटोक्लोविंग, टिंडेलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, इंसिनरेशन। तो फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन को हम कहते हैं टिंडेलाइजेशन। ऑप्शन 2। टिंडेलाइजेशन किसे कहते हैं? इन दिस प्रोसेस स्टीमिंग प्रोसेस परफॉर्म्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस is done in steam sterilizer for 20 minutes followed by incubation at 37 degrees Celsius overnight, and this cycle is repeated for successive 2 days। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, which of the following is an heteroaryl acetic acid derivative। ऑप्शंस हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, आइबुप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड, पिरोक्सिकैम। तो इनमें से कौन सा हेट्रोएराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन, देन नेप्रोक्सेन,
देन फेनोप्रोफेन, ये होते हैं हेट्रोएराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ये जो एसिटाइल एसिटिक डेरिवेटिव है ये होता है सैलिसिलेट। मेफेनेमिक एसिड होता है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। पिरोक्सीकैम होता है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। दोस्तों NSAID से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिजीज। ऑप्शन है एमोबियासिस, कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस। तो बात करेंगे हम एयरबॉर्न डिजीज की, तो ये आ जाएगा कम्युनिकेबल डिजीज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन 4। ट्यूबरकुलोसिस फैलता है वाया एयर ड्रॉपलेट और स्नीजिंग कफिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एमोबियासिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। कोलेरा का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कोल्डे। टाइफाइड का है साल्मोनेला टाइफी। दोस्तों पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फॉर एन एडल्ट इज। ऑप्शन है 0.5 to 1 ग्राम, 5 to 7 ग्राम, 0.15 to 0.30 ग्राम, 15 mg। तो डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट फॉर एडल्ट होता है 0.5 to 1 ग्राम, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ऑप्शंस हैं प्रोलैक्टिन, TSH, वैसोप्रेसिन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट आउट होता है आपका वैसोप्रेसिन, ऑप्शन 3। वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीट आउट होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। ये जो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है प्रोलैक्टिन है, देन आपका फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, या फिर ग्रोथ हार्मोन है, ये सभी सिक्रीट आउट होता है एंटेरियर पिट्यूटरी से। दोस्तों ये भी क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया इज। ऑप्शंस हैं क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, कैप्टोप्रिल, प्राजोसिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोफाइब्रेट। तो हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया के केस में यूज करते हैं क्लोफाइब्रेट का, ऑप्शन 4। क्लोफाइब्रेट, देन फेनोफाइब्रेट, ये होता है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव। इसके साथ ही हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया के केस में यूज किया जाता है एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन। ये क्या होता है HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके साथ ही एक और ड्रग यूज किया जाता है हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया के केस में, वो है आपका कोलेस्टिपॉल, जो कि होता है बाइल एसिड सिक्वेस्टेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आर गिवन इन। ऑप्शंस हैं शेड्यूल P, शेड्यूल S, शेड्यूल N, शेड्यूल O। तो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड का जिक्र किया है शेड्यूल O में, ऑप्शन 4। शेड्यूल P में होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, शेड्यूल S में होता है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक इन फिनिश्ड फॉर्म, शेड्यूल N में होता है लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी। And the last question of the video is, which of the following is an analytical reagent used for determination of ketosis। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्विनोफ रिएजेंट, ऑप्शन 4। ये यूज किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कीटोसिस। मॉलिस रिएजेंट का यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के डिटर्मिनेशन में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। और मेयर्स रिएजेंट का यूज किया जाता है डिटेक्शन ऑफ एल्कलॉइड इन नेचुरल प्रोडक्ट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।